हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोरियम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको क्वेरी है कि अगर एमसीक्यूज आते हैं ऑनलाइन एमबीए में तो स्टैटिस्टिक्स में किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखो, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बोल रही हूँ तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे मान लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजर भी बोला जाता है, किसी में इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन बिजनेस बोला जाता है, किसी में इसको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। सो इन शॉर्ट ये स्टैटिस्टिक्स की स्टडी है जो एक कंपलसरी पेपर है फॉर सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स। तो जो लोग भी ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली क्या होता है, नंबर्स होते हैं, ऐसे सिचुएशन में किस तरीके के या किस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी सो दैट एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि किस टाइप के स्टैटिस्टिक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को विद द डिस्कशन ऑफ द फ्यू एमसीक्यूज। यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यूज लिया है जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये खाली एक सैम्पल के तौर पे है टू गिव यू अ बेसिक आइडिया कि किस टाइप के एमसीक्यूज होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अगर आपको इसी टाइप के और भी एमसीक्यूज चाहिए जस्ट इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस, तो हमारे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है, तो जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो एमसीक्यूज है ये मैंने अपने जो पास्ट स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस है उसके बेसिस पे बनाया, तो अगर आप उन वीडियोस को एक बार देखोगे तो इन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस एनालिस्ट इज यूजिंग डेटा गैदर्ड ऑन अ ग्रुप टू डिस्क्राइब और रीच कंक्लूजन अबाउट द सेम ग्रुप। द स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड। नाउ आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए। First one is population, second one is inferential statistics, third one is descriptive statistic and fourth one is parameter। ना यहाँ पे statistics के बारे में पूछ रहा है, तो हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में statistics के 2 बेसिक फॉर्म्स को पढ़ा है, that is descriptive and inferential। तब देखना है कि descriptive या inferential से इन दोनों में से इसका कौन सा आंसर होगा। इसका जो आंसर है वो inferential statistics होगा। अब कैसे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगा, देखो मेरे पास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन होता है, जो भी आपके पास पॉपुलेशन होगा उसमें से आप डेटा कलेक्ट करोगे। मान लेते हैं आपने कुछ सैंपल्स को आपने एज अ डेटा चूज किया है रैंडम सैंपल्स में से, तो मान लेते हैं आपने उसी ग्रुप में से सैंपल चूज किया है। उन्हीं सैंपल्स पे आप क्या करोगे, जो भी आपका एनालिसिस है आप उसी पे करोगे, जो भी आपको रिसर्च करना है या जो भी चेंजेस लेके आना है आप उसी सैंपल पे करोगे इन ऑर्डर टू गेट द कंक्लूजन सेम ग्रुप। तो इस टाइप के स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो आंसर इज बी, दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब मूव होते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन। अभी डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन किसको बोला जाता है, तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स को हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। जितना भी आपके पास डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में आपको डीप डिटेल प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ पॉपुलेशन। अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन से, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एंटिटी। किसी भी एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप स्टडी करते हो दैट इज केपेबल ऑफ टेकिंग अ डिफरेंट वैल्यू, और वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। सो द आंसर फॉर द थर्ड वन इज सी, वेरिएबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फोर्थ वन। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड और कोरिलेटेड टू अ ब्रांच ऑफ, obviously it is correlated with the branch of mathematics, so the answer for the fourth one is mathematics, ना कि physics या science या arts। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि any set of numbers can be regarded as statistics, so obviously इसका आंसर जो होगा वो नो होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपको, the above statement is true, second one is quantitative economics, third one is above statement is false and the fourth one is quantitative economics। so obviously quantitative और qualitative तो उसमें आएगा नहीं, तो A और C में से देख लेते हैं। तो यहाँ पे obviously सारे numbers जो है वो statistics नहीं होते हैं। it is obvious because statistics जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, तो खाली नंबर्स को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। ये जो इंटायर प्रोसेस है तो उसका आंसर जो होगा वो सी है, दैट इज द अबव स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट्स यूज्ड टू टेस्ट सर्टेन हाइपोथेसिस रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज ईदर descriptive statistics, inferential statistics, inductive statistics और none of this। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक ऐसा मेथड जहां पे आप पॉपुलेशन को assume करते हो
रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं इन्फरेशनल स्टैटिस्टिक्स। अब देखते हैं सेवेंथ वन, टर्म स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टा, स्टैटस, स्टैटिस्टिक, ऑल ऑफ दीज। मेरे हिसाब से अगर इसका आंसर देखोगे इट विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। बिकॉज स्टैटिस्टा जो है वो एक इटालियन वर्ड है, स्टैटिस जो है वो एक लैटिन वर्ड है और स्टैटिस्टिक जो है वो ग्रीक से आया है और इन सब का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। इन सब वर्ड्स से ड्राइव होता है स्टैटिस्टिक्स। सो इसका जो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, या अगर आप कोई एक आंसर पे भी टिक कर दोगे देन ऑल्सो आपका आंसर करेक्ट होगा। And the best part of doing online MBA and doing this MCQs is that there is no negative marking. So easily आप सारे questions को attend करो। इसके ऊपर मैंने already एक वीडियो बनाया है कि किस attempt करना है, तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख लो, मैंने already डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रखा हुआ है। अब आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, that is which of the following is the branch of statistics? A. Descriptive statistics, B. Industry statistics और Informational statistics. So already मैंने पहले भी बता चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में कि दो ही ब्रांच होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, that is descriptive statistics and informational statistics. So the answer will be D, that is both A and B. So this was all about the MCQs on statistics. So if you really like my video, please do like, share and subscribe my channel. And अगर इसी टाइप के आपको और वीडियोस चाहिए, so please do let me know in my comment box.